और अब बात देश की राजनीति के उस यंग फैक्टर यानी युवाओं की, जिनके कंधे पर देश का भविष्य तय करने की बड़ी जिम्मेदारी अब आने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या युवाओं को सिर्फ वोट देने का हक मिलना चाहिए या फिर उन्हें देश चलाने और सीधे संसद और विधानसभा भेजने का भी अब वक्त आ गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक ऐसा सियासी दांव चला जिसने देश के चुनावी नियमों में एक नई बहस छेड़ दी है। दरअसल हैदराबाद में नीट के विरोध प्रदर्शन के बीच में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि उनकी सरकार विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करेगी जिसमें विधायक और सांसद बनने की जो न्यूनतम उम्र है 25 साल से घटाकर 21 साल करने की मांग की जाएगी। अब यंग इंडिया प्लान क्या है समझिए। चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल हो और जिसमें 30% जेन जी हो, लेकिन लोकसभा में इनका प्रतिनिधित्व 1% से कम है। 21 साल में युवा आईएएस आईपीएस बन सकते हैं तो नेता क्यों नहीं। जर्मनी ब्रिटेन में 18 साल, सिंगापुर में 21 साल में पात्रता है। इसी को लेकर ये गेम खेला गया। गुजारिश है, देखो जर्मनी, देखो ग्रेट ब्रिटेन, 18 साल के बच्चे उस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, उस देश का प्रेसिडेंट भी बन सकता है। बगल में सिंगापुर 21 साल में प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, क्यों नहीं हिंदुस्तान में। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि आखिर रेवंत रेड्डी का ये प्रस्ताव अचानक क्यों आया। अपने बयान में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जिक्र भी किया, जिन्होंने 1988 में वोट देने की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल की थी। साथ ही पीवी नरसिम्हा राव के दौर का भी हवाला दिया जब स्थानीय निकायों में यानी नगर निगम के पंचायत चुनाव में 21 साल के युवाओं को मौका मिला। रेवंत रेड्डी की नजर देश के उस जेनजी आबादी पर है जो सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक अपनी आवाज बुलंद कर रही है। उनका गणित बहुत सीधा है। अगर 21 साल की उम्र में कोई युवा जिला चला सकता है तो वो कानून बनाने वाली संस्था में क्यों नहीं बैठ सकता। क्या सच में 21 साल का जो नियम बदल जाएगा। दरअसल रेवंत रेड्डी का प्रस्ताव क्या है, विधानसभा में पारित कर केंद्र को भेजा जाएगा। ये प्रस्ताव अगस्त के पहले हफ्ते में बुलाया जाएगा विशेष सत्र। संवैधानिक सच्चाई क्या है जरा जान लीजिए। राज्य सरकार चुनाव लड़ने की उम्र घटा नहीं सकती, ये भी एक सच्चाई है। इसके अलावा अनुच्छेद 173 बी विधानसभा के लिए 25 वर्ष तय है। बदलाव का अधिकार केवल भारतीय संसद के पास है संविधान संशोधन करके। अब आते हैं इस खबर के सबसे बड़े संवैधानिक एंगल पर। क्या तेलंगाना विधानसभा अपने दम पर यह कानून बना सकती है? बिल्कुल नहीं। अगर तेलंगाना विधानसभा ऐसा कोई कानून पास भी कर दे तो वो असंवैधानिक होगा। लोकसभा अनुच्छेद 84 और विधानसभा अनुच्छेद 173 के लिए उम्र का दायरा संविधान तय करता है। राज्य का ऐसा कोई भी बिल राजभवन या सुप्रीम कोर्ट के पास जाते ही रद्द हो जाएगा। राज्य सरकारें केवल पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए नियम बना सकती हैं जहां उम्र पहले से ही 21 साल तय है। अब चुनाव आयोग बनाम संसदीय समिति की बात कर लेते हैं। संसदीय समिति 2023 की बात करें तो चुनाव लड़ने की उम्र घटाकर 18 साल करने का सुझाव दिया गया था। चुनाव आयोग का रुख इस प्रकार क्या था? उम्र घटाने का चुनाव आयोग ने विरोध किया। चुनाव आयोग का तर्क है कि 18 से 21 साल की उम्र में पर्याप्त अनुभव और सियासी परिपक्वता नहीं होती। मौजूदा नियम क्या है जान लीजिए। लोकसभा और विधानसभा में 25 साल, राज्यसभा और विधान परिषद में 30 साल जो है उम्र निर्धारित की गई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। लेकिन सवाल ये है कि क्या चुनाव लड़ने की उम्र घटा देने मात्र से युवाओं की समस्याओं का समाधान हो जाएगा? रेवंत रेड्डी ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बिना संसद की मंजूरी से ये नियम लागू नहीं हो पाएगा। इसके बावजूद विधानसभा में प्रस्ताव लाने का मकसद साफ है। युवा वोट बैंक वो साधना चाहते हैं और गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में डाल देना चाहते हैं कि भाई हम तो चाहते हैं, अब केंद्र जाने।